नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आयुष। क्या आपने कभी वो दौर याद किया है जब भारत को सिर्फ तेल का खरीदार समझा जाता था? दुनिया कहती थी कि भारत का खजाना तो अरब देशों के पास चला गया है क्योंकि हमें तेल चाहिए। लेकिन ठहरिए दोस्तों, आज की तारीख डाल लीजिए क्योंकि आज कहानी पूरी तरह से रीराइट यानी दोबारा लिखी जा रही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, द टेबल हैव टर्न। आज बात उस भारत की जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर होने के बावजूद रिफाइंड पेट्रोलियम का बेताज बादशाह बनता जा रहा है। हमारे पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में 25% की ऐसी सुनामी आने वाली है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब लाइन लगाकर खड़े हैं। आज विस्तार से समझेंगे कि कैसे 75,000 करोड़ का एक दांव भारत को दुनिया का रिफाइनरी हब बनाने वाला है। पहले जरा नंबरों का गणित समझ लीजिए। भारत अभी सालाना लगभग 45 से 47 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब यह नंबर बढ़कर 55 बिलियन डॉलर को टच करने वाला है। इसे ऐसे समझिए जैसे चीन ने सालों पहले क्या किया, दुनिया भर से कच्चा लोहा मंगाया और उसे स्टील बनाकर पूरी दुनिया को बेच दिया। अब भारत भी वही प्ले बुक क्रूड ऑयल के साथ अपना रहा है। हम कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल मंगाते हैं और अपनी वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों में उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उससे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनाकर पूरी दुनिया को महंगे दाम पर बेच देते हैं। यानी हम सिर्फ तेल नहीं बेच रहे हैं, हम अपनी मशीनरी और दिमाग बेच रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये 25% की उछाल अचानक कैसे लगेगी? तो जवाब है इन्वेस्टमेंट। दरअसल हमारी सबसे बड़ी कंपनी IOCL ने 75,000 करोड़ रुपए का निवेश पूरा किया है। इन्होंने 3 जगह पर अपनी ताकत झोंकी है। पहली जगह है पानीपत, हरियाणा। यहां की क्षमता 15 से बढ़ाकर 25 मिलियन टन कर दी गई है। दूसरी जगह है वडोदरा यानी गुजरात, 13.7 से बढ़ाकर 18 मिलियन टन। तीसरा है बरौनी, बिहार। यहां तो सीधा 50% का जंप है, 6 से 9 मिलियन टच। जब ये सब पूरी तरह चालू होगा तो भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 300 मिलियन मैट्रिक टन के पास पहुंच जाएगी। मतलब ये है कि अब हम सिर्फ अपना पेट नहीं भरेंगे, हम दुनिया की प्यास बुझाएंगे। ये खबर सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है, ये पावर की खबर है। साल 2022 याद है ना, जब रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो यूरोप को डीजल चाहिए था। तब वो किसके पास आए? भारत के पास। और सबसे ताजा और दिलचस्प किस्सा तो रशिया का है। जिस रशिया के पास तेल के कुएं हैं, जब उसे पेट्रोल की किल्लत हुई तो उसने दुनिया में और किसी से नहीं बल्कि भारत को अप्रोच किया। भारत ने 6,000 टन पेट्रोल रूस को शिप कर दिया। इसे कहते हैं रसूख। आज हम अमेरिका के साथ अपना गैप कम कर रहे हैं और रशिया से अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी में आगे निकल रहे हैं। अब दुनिया को तेल चाहिए तो रास्ता भारत से होकर गुजरेगा। दुनिया भारत से ही क्यों खरीदना चाहती है तेल? इसके 3 बड़े कारण समझ लीजिए आप। पहला है टेक्निकल। हमारी रिफाइनरियां दुनिया की सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। हम रूस का मोटा तेल यानी यूराल्स भी साफ कर सकते हैं और वेनेजुला का भारी तेल भी। ये हुनर हर किसी के पास नहीं है। जियोग्राफिकल समझे तो भारत नक्शे पर बिल्कुल बीच में है। यहाँ से यूरोप भेजना हो या साउथ ईस्ट एशिया, शिपिंग की लागत बहुत कम पड़ती है। अब लॉजिस्टिक की बात करें तो हम इतने बड़े स्केल पर काम करते हैं कि हमारी कॉस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो दोस्तों, लबोलुआब ये है कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का वो क्रिटिकल हिस्सा बन गया है जिसके बिना दुनिया का पहिया नहीं घूमेगा। जब हम रिफाइंड तेल बेचते हैं तो हमें डॉलर्स मिलते हैं। इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, रुपया स्थिर होता है और दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर के साथ साथ हार्ड पावर भी बढ़ती है। तो अगली बार दोस्तों, जब कोई ये कहे कि भारत तेल खरीदता है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइए और बताइए कि हम अब वर्ल्ड की रिफाइनरी बन चुके हैं। इस पूरी डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत को रिफाइनिंग में नंबर 1 बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए भारत तक। शुक्रिया।